नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, दिस इज योर होस्ट इंदु राठौड़। फर्स्ट इंडिया के इस स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, जहां पर बात हम आपकी फिटनेस की करते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है एक अच्छी बॉडी मेंटेन करना और साथ ही फिट रहना, क्योंकि मेंटल हेल्थ की भी हम बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ की भी बात करते हैं। इसमें फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट अभी जो एरा है उसके अंदर। तो फिटनेस की बात करेंगे, लेकिन तमाम बड़ी खबरें आपको बता देते हैं। सबसे पहले खबर जैसलमेर से मिल रही है। जैसलमेर में युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026, देश की 3 सर्वोच्च हस्तियां पहुंचेगी सरहद नगरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7 बजे पहुंचेगी जैसलमेर। उससे पहले शाम 6:45 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का आगमन होगा। और देखिए, शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंचेंगे। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी संयुक्त रूप से राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति का जैसलमेर में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है, वो भी रहेगा और राज्यपाल भी जैसलमेर में ही करेंगे रात्रि विश्राम। तो देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा रात 9 बजे विशेष विमान से लौटेंगे जयपुर। 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा आयोजन होगा, ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। और देखिए, राष्ट्रपति करेंगे वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में शिरकत। भारतीय वायुसेना के पराक्रम की साक्षी बनेंगी देश की राष्ट्रपति। शुक्रवार दोपहर 3:30 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जैसलमेर पहुंचेंगे। तो जैसलमेर में युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026, देश की तीनों सर्वोच्च हस्तियां जो है वो सरहद नगरी पहुंचेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7 बजे जैसलमेर पहुंचेगी, ये बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, उससे पहले शाम 6:45 पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का यहां पर सम्मान होगा और शाम 6:30 बजे सीएम भजनलाल शर्मा जैसलमेर पहुंचेंगे। तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारी संयुक्त रूप से राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर स्वागत जो है वो भी किया जाएगा राष्ट्रपति का जैसलमेर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। साथ ही राज्यपाल की बात करें तो उनका भी जैसलमेर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम बताया जा रहा है। और सीएम भजनलाल शर्मा रात 9 बजे विशेष विमान से लौट आएंगे जयपुर। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम वहां पर नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वापस लौटेंगे जयपुर और रात 9 बजे विशेष विमान से सीएम भजनलाल शर्मा लौटेंगे। और देखिए, 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में बड़ा आयोजन होगा। तो 27 फरवरी ये वो तारीख जब यहाँ पर बड़ा आयोजन होगा, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। राष्ट्रपति करेंगे वायु शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में शिरकत। तो राष्ट्रपति इसमें शिरकत करेंगे। भारतीय वायुसेना के पराक्रम की साक्षी बनेंगे देश की राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। अलवर की भिवाड़ी से बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। दरअसल अवैध पटाखा फैक्ट्री धमाके से जुड़ा है पूरा मामला। घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 पहुंच गई है, यानी कि मृतकों की संख्या में यहाँ पर बात कर ली जाए तो देखिए बढ़कर 9 हुई है। घायल जूनू का उपचार दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल में जारी था। घायल मजदूर जूनू ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। हालांकि उसका उपचार किया जा रहा था, इलाज ले रहा था, लेकिन दम तोड़ दिया है इलाज के दौरान। इससे पहले 7 लोगों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई थी। 7 लोग वो थे जिनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। जलने से यहाँ पर मौत की बात सामने आई थी और 2 की उपचार के दौरान अलग अलग समय पर मौत हुई है। यानी कि 2 जो व्यक्ति हैं उन्हें हॉस्पिटल लाया गया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा था। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया है। 7 लोगों की मौके पर ही मौत हुई थी, जलने से मौत हुई थी। आज सुबह करीब 4 बजे घायल जूनू ने दम तोड़ दिया है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो घटना में मृतकों की संख्या है वो बढ़ गई है। पहले 7 लोग जो है वो मौके पर जलकर उनकी जान चली गई थी, लेकिन फिर 2 लोग जो है उन्होंने अलग अलग समय पर यहाँ पर दम तोड़ दिया है। हालांकि इलाज के दौरान उनका मौत की बात सामने आ रही है। जूनू की भी यहाँ पर मौत हो गई है, जिसका उपचार चल रहा था। अलवर की भिवाड़ी का पूरा मामला, जहां पर अवैध पटाखा फैक्ट्री धमाका से जुड़ा ये बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। इस घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 9 हो गई है, यानी कि जो मरने वालों की संख्या है वो बढ़ गई है। इसमें 7 लोगों की इसमें मौके पर ही मौत हुई थी। अब आगे बढ़ेंगे, आपको फर्स्ट इंडिया द्वारा पब्लिश 2 बड़े न्यूज़पेपर की खबरें बताते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर की, किसकी खबरें क्या कहती हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस न्यूज़पेपर। Modi, great champion of Israel, said Netanyahu. PM Narendra Modi was on Wednesday conferring with the Speaker of the Knesset Medal in recognition of his exceptional contribution to strengthening strategic relation between India and Israel. तो इंडिया और इजराइल की जो रिलेशनशिप है उनको और ज़्यादा मजबूती कैसे दी जाए, उस पर कैसे स्ट्रैटेजिकली हम लोग वर्क कर सकते हैं, उस पर यहाँ पर बातचीत हुई है। द इंडियन PM is the first leader to receive this medal, which is हाईएस्ट ऑनर ऑफ किनेस्ट इजरायली पार्लियामेंट। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर
मेडल मिला है वो सबसे ऊपर यानी सबसे उच्च स्तर का मेडल माना जाता है इस पार्लियामेंट का। वी आर टॉकिंग अबाउट द इजराइल पार्लियामेंट। द मेडल वाज प्रेजेंटेड फॉर हिज पर्सनल लीडरशिप टू स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल। अब ये जो मेडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, इसके पीछे की वजह की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यहाँ पर जो नजर आया है वो है पर्सनल लीडरशिप। पीएम नरेंद्र मोदी को एज अ लीडर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलता है और पर्सनल लीडरशिप के लिए ये मेडल उन्हें दिया गया। अपार्ट फ्रॉम पर्सनल लीडरशिप एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आता है, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड इजराइल, यानी कि दो कंट्रीज इंडिया एंड इजराइल के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं उनको हमने कैसे मजबूत किया, उसको लेकर भी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को ये मेडल मिला है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण जानकारी इस अखबार में क्या कुछ है वो आपको बताते हैं। Portion on judiciary in NCERT class 8 book removed after Supreme Court's objection। दरअसल ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। The NCERT withdrew a newly released class 8 social science textbook from sale after it included a section referring to करप्शन इन जुडिशरी। तो करप्शन इन जुडिशरी का जो टॉपिक है वो यहाँ पर नजर आया था। द बुक टाइटल एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 was released this week on Monday but was pulled from sale a day later, sources in the education ministry told the newspaper। तो जो सोर्सेज ने बताया है वो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो टॉपिक है वो इसके अंदर था। जो बुक का टाइटल था दैट वाज एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड एंड इट वाज द पार्ट 2। Staff at the publication division counter at the NCERT campus in Delhi said that book which had been available earlier this week was no longer belong set as per reports। जो बुक यहाँ पर मिल रही थी वो अब सोल्ड नहीं है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात सामने आ रही है। द चैप्टर टाइटल द रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर सोसाइटी डिस्कस चैलेंजेस फेस्ड बाय द जुडिशरी सिस्टम इंक्लूडिंग करप्शन एंड अ मैसिव backlog of cases due to factors such as shortage of judges, कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर देखने को मिले कि जो तमाम चैलेंजेस होते हैं हमारे जुडिशरी सिस्टम में, कौन कौन से चैलेंजेस है उसमें देखिए मैसिव बैकलॉग ऑफ केसेस है, साथ ही जो शॉर्टेज ऑफ जजेस है उसका पॉइंट भी यहाँ पर रखा गया। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसीजर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तमाम पॉइंट्स जो है वो इसके अंदर रखे गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते हैं। Cabinet approves key political, economic and industrial proposals। The Rajasthan Cabinet on Wednesday approved a series of key political, economic and industrial decisions, including allowing individuals with more than 2 children to contest election to Panchayati Raj institution and municipalities, the formation of Revenue, Intelligence and Economic Offense Directorate and a new industrial park promotion policy aimed at boosting investment and employment in the state। जो इसका उद्देश्य है वो यही नज़र आता है कि हमारे स्टेट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको कैसे बूस्ट किया जाए, उसके ऊपर काम यहाँ पर होना चाहिए। एंड ऑल्सो एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट, यानी कि गवर्नमेंट का जो मोटो है वो है कि स्टेट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट दें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार यहाँ पर मिले, उस उद्देश्य के साथ ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है। डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ एंड मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जोगाराम पटेल ब्रीफ द मीडिया आफ्टर द मीटिंग। तो देखिए अगर इस पूरी चर्चा की बात करें तो उसके बाद यहाँ पर मीडिया से ब्रीफिंग जो है वो देखने को मिली। इसके अंदर देखिए राज्यवर्धन राठौड़ जो है उन्होंने ब्रीफ किया है, इसके अलावा जोगाराम पटेल इसके अंदर मौजूद थे, डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। They informed that amendments to Section 19 of the Rajasthan Panchayati Raj Act 1994 and Section 24 of Rajasthan Municipality Act 2009 will allow individuals with more than 2 children to contest election to Panchayati Raj institution and municipalities। तो जो हमने उस अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, जिस एक्ट की हम यहाँ पर बात करें पंचायती राज एक्ट 1994, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट जो है उसकी भी यहाँ पर बात की गई और मीडिया में यहाँ पे ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से यहाँ पे मोर देन 2 चिल्ड्रन जो है वो अलाउ किया गया है। तो ये जानकारी हमने अब आपको दी। बाकी पढ़ते हैं, कैबिनेट की भी यहाँ पर बात करते हैं, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है वो भी आपको बताते हैं। Raj Cabinet leaves key investment and governance reforms under CM. Deputy CM Dr. Premchand Baerwa, Ministry of Industries and Commerce Minister
वर्धन राठौड़ एंड मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जोगाराम पटेल ब्रीफ द मीडिया आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग। जिस मीटिंग की अभी हम बात करें तो उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग हुई थी। किसके द्वारा मीडिया ब्रीफिंग की गई थी? उसके अंदर नाम है डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा and also Ministry of Industry and Commerce Minister राज्यवर्धन राठौड़ and Ministry of Parliamentary Affairs that is जोगाराम पटेल। तो इन्होंने मीडिया से ब्रीफिंग दी है। पंचायती राज एंड म्यूनसिपलिटी एक्ट अमेंडमेंट्स, इसके ऊपर यहाँ पर बात भी हुई है। जो पंचायती राज और म्यूनसिपलिटी एक्ट है, इसके अंदर जो तमाम अमेंडमेंट्स है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत हुई। रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स टू सेक्शन 19 ऑफ द राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 एंड सेक्शन 24 ऑफ राजस्थान म्यूनसिपलिटी एक्ट 2009, they explained that the restriction was initially imposed to control population growth when the fertility rate between 1991 to 1994 was 3.6, which has now declined to 2, reducing the direct impact of these provisions। देखिए यहाँ पर जो पॉपुलेशन कंट्रोल की हम बात कर रहे थे उसके उद्देश्य से ये जो एक्ट है वो आया था, लेकिन अब जो है इसके अंदर एक डिक्लिनेशन मिल रहा है, डिक्लाइन हुआ है इसका परसेंटेज। पहले इट वाज 3.6 बट नाउ इट्स 2, डिक्लाइन टू 2, रिड्यूसिंग द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ दीज प्रोविजन, जिसका उद्देश्य जो है वो यहाँ पर क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके ऊपर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। अब मेरे पास में है फर्स्ट इंडिया ग्रुप द्वारा प्रकाशित सच पे धड़क दैनिक हिंदी अखबार। इसकी तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं कि इसकी खबरें क्या कुछ कहती है। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान मिला। अभी हमने उसका जिक्र भी किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के इजरायल के दौरे पर बुधवार को तेल अवीव पहुंचे, जहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू ने एयरपोर्ट पर उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया। ये दौरा भारत और इजरायल संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, उनको मजबूती देने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजरायल की संसद नेसेट को संबोधित किया और इस दौरान उन्हें संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया गया। नेसेट को संबोधित करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। और देखिए, नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री बने हैं। संसद पहुंचने पर सांसदों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और मोदी मोदी के नारे भी यहाँ पर सुनाई दिए। तो सर्वोच्च सम्मान उनको मिला है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आगे बढ़ेंगे, बात राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसलों की। 200 से ज्यादा संतान वाले लड़ सकेंगे निकाय पंचायत चुनाव। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में राज्य की राजनीति, प्रशासन और निवेश माहौल को प्रभावित करने वाले कई महत्वपूर्ण फैसले यहां पर लिए गए। सबसे बड़ा निर्णय ये रहा कि अब 2 से ज्यादा संतान वाला व्यक्ति भी पंचायत और नगरपालिका चुनाव लड़ सकेगा। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला रहा है। इसके लिए राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2026 और राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी गई है। जो ये विधेयक है, इनको यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। बड़ा फैसला माना जा रहा है। दोनों बिल इसी विधानसभा सत्र में पेश किए जाएंगे। और करीब 3 दशक पहले भैरों सिंह शेखावत सरकार के समय 2 से ज्यादा बच्चों वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई थी। सरकार ने तर्क दिया था कि 1991 से 94 में राज्य की प्रजनन दर 3.6 थी, जो अब घटकर लगभग 2 के आसपास हो गई है। तो जो इसका मोटो था, जो इसका उद्देश्य था, वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि जो प्रजनन की हम बात कर रहे हैं उसका परसेंटेज यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। और यही कोशिश भी सरकार की थी, जिसके बाद इसे यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, जानकारी आपको दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले प्रशासन सतर्क है। डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अजमेर आगमन पर हाई अलर्ट। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन और पुलिस मुख्यालय ने तैयारियां तेज कर दी है। देखिए, डीजीपी राजीव शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी रेंज आईजी और संबंधित जिलों के एसपी के साथ बैठक पर सुरक्षा, ट्रैफिक, पार्किंग और कानून व्यवस्था की रेंजवार समीक्षा यहाँ पर की एक बैठक की गई, जिसमें तमाम पॉइंट जो है वो डिस्कस किए गए। बैठक में हाल ही में तबादलों के बाद कार्यभार संभालने वाले अधिकारी शामिल हुए। जो अधिकारी अभी जिनका नाम था उस तबादला सूची में, वो अधिकारी भी इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। डीजीपी ने निर्देश दिए कि जिन जिन जिलों से प्रधानमंत्री की सभा में लोग पहुंचेंगे, वहां से बसों की आवाजाही और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। जिस भी जिले से लोग आ रहे हैं, तो बसों की आवाजाही का विशेष ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा सुरक्षा का खासकर ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। जानकारी के अनुसार प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब
4,500 बसेस से लोग अजमेर आएंगे। तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 200 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। तो ऐसे में ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक रही है। आगे बढ़ेंगे, जानकारी आपको दे देते हैं। बूंदी को मिली 461 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, इंतजार खत्म हुआ और बूंदी सिलोर सड़क को मंजूरी मिली है। देखिए, ओम बिरला ने बुधवार को बूंदी जिले में लगभग 461 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास यहाँ पर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोटा बूंदी का हर नागरिक उनके परिवार का सदस्य है, अपने परिवार का सदस्य बताया। एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर दिया और वे जाति, धर्म व विचारधारा से ऊपर उठकर सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। सिलोर में 434 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ। बहु प्रतीक्षित बूंदी सिलोर नमाना गडड़ा साथ ही भोपतपुरा तक 44 किलोमीटर लंबी सड़क का 398 करोड़ रुपए की लागत से शिलान्यास हुआ। बिरला ने कहा कि क्षेत्रवासियों ने इस सड़क के लिए 2 दशकों तक संघर्ष किया है। वन विभाग की स्वीकृति में लंबे समय तक अड़चनें रही, लेकिन जयपुर से दिल्ली तक लगातार प्रयास करके इसे मंजूरी दिलवा दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है इस वक्त की। तो यहाँ पर देखिए इसे मंजूरी दे दी गई है। एक लंबा संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला था और वो संघर्ष यहाँ पर समाप्त हुआ है। जिसकी उम्मीद लोगों की थी वो उम्मीद यहाँ पर पूरी हुई और कई विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास उन्होंने यहाँ पर किया। देखिए, जो इंतजार है वो यहाँ पर समाप्त हो गया है। बूंदी सिलोर सड़क को यहाँ पर मंजूरी मिल गई है। 2 दशक तक लोगों ने संघर्ष किया था, ये भी कहा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। हालांकि हमने तमाम बड़ी खबरों की यहाँ पर बात कर ली है, लेकिन बात आपकी फिटनेस की यहाँ पर करेंगे कि आप अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं। एक हेल्दी डाइट मेंटेन रखना होता है, जिम जाना होता है, रेगुलर वर्कआउट जो है दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ऐसे में वर्कआउट के साथ साथ किन किन चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखना है, इन तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अब हम बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम फिट रहें। हमारी अगर बॉडी हेल्दी रहेगी तो हम अपना वर्कआउट जो है वो अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि आप जब शुरुआत करते हैं, जो पहला दिन होता है और जहां तक आप लेकर जाते हैं अपनी जर्नी को, उसमें बहुत सारी चीज़ें बदलती है। ऐसे में मेरे साथ में है अमित सुरानन, ही इज़ अ मेंबर इन UFC जिम। इनसे हम बात करेंगे। हाय अमित, आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि आप सिंस डे 1 से इस जिम का हिस्सा है, इसके मेंबर है। आपने अपने अंदर पर्सनली क्या चेंजेस जो है वेरी फर्स्ट डे से और आज तक फील किया है? The only difference is that I was lethargic, I was a bit fat, overweight और कुछ भी पहनो वो अच्छा नहीं लगता था और बहुत खाता था। लेकिन when I get into this journey, अब फिर फील होने लग गया कि ये सब चीज़ें मुझे लाइक अनहेल्दी डाइट और ये सब छोड़नी पड़ेगी। तो फिर वो जर्नी जब शुरू हुई तो उसके बाद बाय द डेज गॉन अब अच्छा महसूस होता है। हम सुबह जल्दी उठते हैं। द बेस्ट पार्ट, लाइक आई थिंक हाफ ऑफ द वॉर इज़ वॉन ऑलरेडी व्हेन यू वेक अप अर्ली। जिम आते हैं, माहौल अच्छा होता है और वर्कआउट अच्छा करते हैं, और जब बॉडी फिट होती है तो आप लाइक थोड़ी सी आपको लीवरेज मिल जाती है। आप कुछ भी खा लो, आप जो पहनते हो वो अच्छा लगता है। राइट। अच्छा, ऐसा होता है कि जब लोग जिम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, क्योंकि आपने पर्सनली खुद ने एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर फील किया है और आप देखते भी होंगे और खुद को कॉन्फिडेंस फील करते हैं। जो लोग जिम अभी तक नहीं आए हैं, जिन्हें लगता है कि उन्हें जिम जाना चाहिए, चाहे हम ओबेसिटी की बात करें, क्योंकि वन ऑफ द मेजर इशू अभी वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग जिम आना चाहते हैं उनको आप क्या बोलेंगे कि अपने घर में अगर आप वर्कआउट करते हैं, डाइट जो है वो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल, दोनों ही चीज़ों में, अगर आप जिम जाते हैं तब तो हेल्पफुल है ही, लेकिन घर पे भी वर्कआउट करते हैं तो डाइट कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? डाइट तो आई थिंक इट प्लेज ऑलमोस्ट 50 to 60% रोल। 50 to 60% रोल इन योर फिटनेस जर्नी। ओके। आप अगर अनहेल्दी खा रहे हैं, नो मैटर हाउ मच यू आर वर्किंग आउट, इट वोंट लाइक इम्प्लिकेट ऑन योर बॉडी। लेकिन अगर आप अच्छा खा रहे हैं, हेल्दी खा रहे हैं, तो आप अगर वर्कआउट नॉमिनल भी करते हो तो आप फिट रहोगे। यू विल फील गुड फ्रॉम इनसाइड। आई थिंक जो आज का लाइफस्टाइल है उसमें हम पूरी तरह से तो इसे अवॉइड नहीं कर सकते बाहर के खाने को। एग्जैक्टली। तो उसको कैसे हम ठीक करें फिर, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा है कि हम बहुत बाहर जाते हैं, बहुत चीज़ें हम लोगों को अटेंड करनी होती है, तो वहाँ पर कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं? देखिए क्या होता है कि जब आप फॉर एग्जांपल यू आर इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल, राइट, आप जब पैसे, आपको जो सैलरी मिलती है, इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी, तो आप उसको उड़ाओगे नहीं। एग्जैक्टली, फॉर श्योर। सिमिलरली जब आप जिम आते हो, आप वर्कआउट करते हो, सुबह पहले मेहनत करते हो, एंड व्हेन यू गेट इनटू शेप, दैट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। आप उसको फिर कुछ भी खा के नहीं उड़ाओगे। तो इट्स नेसेसरी फॉर यू कि आप आएँ, वर्कआउट करें,
योगा करें, एनीथिंग, आप वॉक पे जाएं। जब आप शेप में आते हो तो आपको खुद अच्छा फील होने लग जाता है एंड यू स्टार्ट अवॉइडिंग ऑल दीज थिंग्स। आई थिंक उससे कॉन्फिडेंस भी आता है, Exactly. अच्छा परफॉर्म भी कर पाते हैं Exactly. हर चीज़ में। अच्छा, एक आखिरी लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं अभी तक, जिन्होंने कभी लाइफ में वर्कआउट नहीं किया, एक वही लाइफस्टाइल चल रहा है कि ऑफिस से घर, वही ज़िंदगी वो जी रहे हैं और वर्कआउट उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है, तो आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है वर्कआउट? अगर आप जिम नहीं आ पाती हैं तो घर में हम वर्कआउट कर सकते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज है जो आप घर पर भी कर सकती हैं, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं, प्लस कितना दिन, कितनी देर का जो ड्यूरेशन है, कितनी देर हमें अपनी बॉडी के लिए रखना होगा दिन के अंदर? देखिए, आपने 2 क्वेश्चंस पूछे। Exactly. कि एक घर पे वर्कआउट, मैं ये मानता हूँ कि घर पे वर्कआउट करने का मतलब वही हो गया कि आप बच्चे को घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हो, स्कूल नहीं भेज रहे हो। वर्कआउट के लिए इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी है, आपके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजना ज़रूरी है। सिमिलरली आपको अगर फिट रहना है तो आपको घर से बाहर ही निकलना पड़ेगा। Okay. ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि नहीं जी हम तो घर पे करते हैं। दे आर द बिगेस्ट लायर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। घर पे नहीं हो सकता। ओके, एंड टाइम कितना टाइम तो आपको आप देना 1 होगा? सवा घंटा बेयर मिनिमम गुड इनफ फॉर यू कि आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा आप अगर अपनी बॉडी को दे रहे हैं, इट इज़ मोर देन इनफ टू स्टे फिट। बात डॉक्टर को फीस देने से अच्छा आप जिम में पैसे दो, आप ट्रेनर्स को पैसे दो, सही बात है, तो वो ज़्यादा बेटर है। राइट। ओके, थैंक यू सो Thank you मच, so very आपने much. अपनी जर्नी यहाँ पर शेयर की। तो इन्होंने बताया कि कितना इंपॉर्टेंट वर्कआउट हो जाता है। हमारे पास तमाम बड़े बड़े बहाने होते हैं कि हमें पास टाइम नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, हम जिम नहीं जा पाते हैं, लेकिन इन सभी मिथ को और इन सभी बहानों को छोड़कर अपने ऊपर ध्यान देने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंस, और जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, जिस भी फील्ड में आपको बहुत अच्छा आप कर पाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, उसके लिए भी वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आज के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।